गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.4 के कुछ रिमेनिंग क्वेश्चन। मैंने पिछले वीडियो में आपको 1.4 के क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 तक पढ़ाया था, 3, 4 तक पढ़ाया था और उसमें कुछ प्रॉपर्टी भी मैंने बताया था। यूनियन ऑफ सेट, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, डिफरेंस ऑफ सेट्स, ये सब की प्रॉपर्टी और कैसे यूनियन ऑफ सेट्स क्या मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स का मतलब क्या होता है, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स का मतलब क्या होता है, उनकी प्रॉपर्टियों के बारे में बताया। अब आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.4 के कुछ रिमेनिंग क्वेश्चन जो कि हमारे प्रॉपर्टियों पे आधारित हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 6 से। 4 तक हो गया था, क्वेश्चन नंबर 3 है, 6 है। दिया है if a is equal to 3, 5, 7, 9, 11, 3, 5, 7, 9, 11, b is equal to 7, 9, 11, 13, 7, 9, 11, 13 और c is equal to 11, 13, 15 और D is equal to 15 and 17। ये सेट दे दिए हैं, सेट ए दिया है, सेट बी दिया है, सेट सी दिया है और सेट डी दिया है। क्वेश्चन नंबर 6 में 10 क्वेश्चन है, उसमें मैं आपको 3 क्वेश्चन बताता हूँ। जैसे आप क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 VI, क्वेश्चन नंबर 6 VI, क्वेश्चन नंबर 6 VI है फाइंड ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। आपसे पूछ रहा है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो पहले हम बी यूनियन सी निकालेंगे। तो बी सेट है आपका 7, 9, 11, 13 और सी सेट है आपका 11, 13 और 15। जैसा कि हम प्रॉपर्टी में बताए हैं कि दो सेट्स का यूनियन का मतलब होता है दोनों सेट का मिलन, दोनों सेट आपस में मिल जाते हैं। तो बी यूनियन सी इस पर हो जाएगा आपका 7, 9, 11, 13 और 15। सेट में कभी भी एक एलिमेंट को 2 बार नहीं लिखते हैं। बी यूनियन सी आपका आ गया और उत्तर आएगा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी निकालिए। ए सेट है आपका 3, 5, 7, 9, 11। अब कर आएगी, निकालिए आप ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। और ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी का मतलब कि बी यूनियन सी और ए दो सेट है, ए और बी यूनियन सी। यहाँ देखिए एक सेट ए है और एक है बी यूनियन सी। और इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स का मतलब मैंने आपको प्रॉपर्टीज में बताया है। तो दो सेट्स का इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि उनमें जो कॉमन एलिमेंट हो, जो एलिमेंट क्या हो, कॉमन हो, जो दोनों में पाए जाए। तो देखिए 3 इसमें है, इसमें नहीं है, 5 इसमें है, इसमें नहीं है, 7 है इसमें भी है, तो 7 होगा पहला। 9 भी है, 11 भी है। यही आपका आंसर होगा, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं 9 IX में पूछ रहा है फाइंड ए इंटरसेक्शन ऑफ बी यूनियन सी। कह रहा है फाइंड ए इंटरसेक्शन ऑफ बी यूनियन सी। पहले आपको ए सेट है आपका 3, 5, 7, 9, 11
और बी सेट है आपका 7, 9, 11 और 13। ए इंटरसेक्शन भी पूछ रहा है, पहले आप इंटरसेक्शन बी निकाल दीजिए। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब जो दोनों में पाया है, 7 देखिए इसमें है, इसमें भी है, 9 इसमें है, इसमें भी है, 11 इसमें है, इसमें भी है। ये आपका हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी। इसके बाद बी यूनियन सी। बी से ले लीजिए, बी है आपका 7, 9, 11, 13 और सी सेट है आपका 11, 13, 15, 11, 13 और 15। इनका बी यूनियन सी निकालिए और बी यूनियन सी का मतलब दोनों सेट्स का मिला, तो 7 होगा, 9 होगा, 11 होगा, 13 होगा और 15। आपने निकाल दिया ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन सी निकाल दिया, दो सेट निकाल दिया। आपसे पूछा है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, यानी ए इंटरसेक्शन बी में और बी यूनियन सी में, ए इंटरसेक्शन बी में इस सेट से और इस सेट का कॉम्प्लीमेंट्री निकालना है, यानी इन दोनों सेट में काम क्या होगा। तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ऑफ बी यूनियन सी इस करके इन दोनों में काम देखिए, 7 इसमें है, इसमें भी है, 7 होगा, 9 इसमें है, इसमें भी है, 9 होगा, 11 इसमें है, 11 भी है, 11 होगा। ये आपका आंसर होगा। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स का मतलब ये होता है जो दोनों सेट्स में पाया जाए। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6। वैसे तो क्वेश्चन नंबर 6 में 10 क्वेश्चन है, लेकिन आप बाकी क्वेश्चन आप घर पे आप लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 7, एक एक लाइन का क्वेश्चन है, बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, करा है कि a इक्वल टू x such that x is a natural number, b दिया है आपका x such that x is an even number, c दिया है x such that x is an odd number, d दिया है x such that x is a prime number। तो इस सेट को थोड़ा हम लोग सीधे करते हैं। पहले तो ये सेट बिल्डर फॉर्म में है और इसको हम पहले रोस्टर फॉर्म में चेंज करें, इसके बाद तो इसका हम यूनियन बी कुछ भी निकाल सकते हैं। तो पहले इसको हम बनाए सेट को, जो हमारा ए सेट होगा, करा एक्स नेचुरल नंबर, करा एक्स क्या है, नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर होगा आपका 1, 2, 3, 4, 5 इनफाइनाइट तक होगा। इनफाइनाइट तक होगा क्योंकि यहाँ पे कुछ बाउंडेशन नहीं दिया है सेट का। बी दिया है x such that x is an even number, x such that x क्या है, इवन नंबर, और ये इवन नंबर है। तो इवन नंबर का मतलब होगा 2, 4, 6, 8 डॉट डॉट डॉट, ये भी इनफाइनाइट तक होगा। इनफाइनाइट के कहेंगे मतलब, ठीक है, 2, 4, 6, 8 इस तरह का होगा। और जो सी सेट है x such that x is an odd number, odd number होगा तो 1, 3, 5, 7 इस तरह का होगा। ये भी इनफाइनाइट तक होगा, सब इनफाइनाइट तक होगा क्योंकि कुछ बाउंडेशन नहीं दिया है सेट का। डी सेट है आपका x such that x is a प्राइम नंबर, प्राइम नंबर है तो प्राइम नंबर होल नंबर
वो 2000 डिविजन बाई 1 आर सेट, तो 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 2 3 5 7 etc। ये हो गए आपके पहले रोस्टर फार्मूले। इसके बाद में आपसे पूछ रहा है, सेम में क्वेश्चन दिया है, आप कुछ भी निकाल सकते, दिया है पहला ए इंटरसेक्शन बी निकालिए, ए इंटरसेक्शन सी निकालिए, ए इंटरसेक्शन डी निकालिए, बी इंटरसेक्शन सी निकालिए, बी इंटरसेक्शन डी निकालिए, सी इंटरसेक्शन, मतलब कुल 6 क्वेश्चन है। तो हम जैसे पहले पे देखते हैं, ए इंटरसेक्शन बी पूछ रहा है, ए इंटरसेक्शन बी निकालिए। अगर ए इंटरसेक्शन हम बी की बात करें, देखिए ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन बी का मतलब होगा वो एलिमेंट जो दोनों में पाया जाए, तो 2 इसमें है तो 2 इसमें भी होगा, 4 इसमें है तो 4 इसमें भी होगा, 6 इसमें है तो 6 इसमें भी होगा। समझने की बात है, क्योंकि ये पूरे नेचुरल नंबर का सेट है, तो जाहिर सी बात है इसमें 8 नंबर इधर उधर दोनों होंगे। तो जब हम बी, हमारा जो सेट है वो इवन नंबर का सेट है, तो नेचुरल नंबर के सेट और नेचुरल नंबर के सेट और इन दोनों में कॉमन क्या होगा, इन दोनों में कॉमन क्या होगा, इवन नंबर होगा ना। तो आपका कॉमन जो होगा 2 4 6, ये दोनों पाए एक etc, यानी ए इंटरसेक्शन बी क्या मिलेगा, इवन नंबर। इवन नंबर सेट 7 यानी कि सेट 7 इवन नंबर, इवन नंबर्स, ठीक है। अब जैसे कर रहा है अब जैसे कर रहा है कि आप देखोगे जैसे बी इंटरसेक्शन डी लिख दीजिए। बी इंटरसेक्शन डी का मतलब क्या है, देखिए बी जो सेट है, बी जो सेट है वह सेट है आपका इवन नंबर का सेट है। बी जो सेट है वह इवन नंबर का सेट है, और डी जो सेट है वह एक प्राइम नंबर का सेट है। बी जो सेट है वह एक इवन नंबर का सेट है, और डी जो सेट है वह एक प्राइम नंबर का सेट है। तो इस दोनों सेट को आप ध्यान से देखिए, बी जो सेट है वह इवन नंबर का सेट है, और इवन नंबर का सेट है मतलब 2 4 6 8 9 10 होगा, 2 4 6 8 10 12 ऐसे होगा। और डी जो सेट है वह प्राइम नंबर का सेट है, और प्राइम नंबर के सेट में मात्र 2 ही एक ऐसा एलिमेंट होता है जो कि इवन नंबर भी होता है, प्राइम नंबर भी होता है। सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 ही होता है। तो बी और बी में इंटरसेक्शन पूछ रहा है, तो इन दोनों में कॉमन क्या है, क्योंकि ये सब इवन नंबर का सेट है, इन 2 से कटने वाले हैं। और डी जो होता है, जो प्राइम नंबर का सेट है, ये वैसा सेट होता है जो 1 आर सेट, जो अपने से कटे या 1 से कटे बस, और दूसरे किसी नहीं से डिवाइड होते हैं। तो इसमें जो नंबर होगा वो क्या होगा, कॉमन 2 होगा, क्योंकि हमारा कुछ नहीं होगा। यहाँ लिख देंगे। दूसरा एक और देख लेते हैं, जैसे दिया है सी इंटरसेक्शन डी, सी इंटरसेक्शन डी। अब सी इंटरसेक्शन डी की बात करें तो जो सी जो सेट है वह एक 8 नंबर का सेट है, सी जो सेट है वह एक 8 नंबर का सेट है, और डी जो सेट है, और डी जो सेट है वह प्राइम नंबर का सेट है। ये पूरा 8 नंबर का सेट है, यानी इसमें 1 3 5 6 दो, मतलब दो नंबर दे कैन नॉट बी बाय 2। और डी जो सेट है वो सब प्राइम नंबर का सेट, प्राइम नंबर का सेट है। इन दोनों में इंटरसेक्शन क्या होगा, 3 होगा, 1 2 नहीं होगा, 3 होगा, 3 इसमें भी होगा, 5 होगा, 5 इसमें भी होगा, 7 होगा, इसमें भी होगा। तो आपका आंसर होगा लिखेंगे यक्स सेटा आर प्राइम नंबर, सेटा आर प्राइम नंबर, यानी इसको लिख सकते हैं इसे फॉर्म में
x such that x is an odd prime number, odd prime number। नेक्स्ट देखते हैं, सातवां में तो सब करेंगे। आठवां देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 हम देखते हैं। क्वेश्चन कर रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स आर डिसजॉइंट। डिसजॉइंट सेट के बारे में पूछा। डिसजॉइंट सेट हम किसे कहते हैं? जब दो सेट्स का इंटरसेक्शन 5 के बराबर होता है। मैंने आपको बताया था बताते समय, जैसे मान लीजिए कोई सेट ए है, वह आपका है ए बी सी, और कोई सेट डी है, वह सेट है आपका एम एन पी। अगर इनका इंटरसेक्शन निकालें तो हमें क्या मिलेगा? 5। कुछ नहीं मिलेगा, कुछ कॉमन निकलेगा ही नहीं, दोनों एलिमेंट्स अलग अलग। तो इसमें यही पूछ रहा है कि बताइए कि इसमें कौन सा पेयर 5 सेट का है। जैसे पहला क्या है, पहला सेट क्या है 1। मान लीजिए इसको मानते हैं ए इज 1 2 3 4, और दूसरा सेट इसको बी मान लेते हैं। करा है कि x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर का सेट है x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर। करा है कि x की जो वैल्यू है वो 4 के बड़ी है, 4 से बड़ी है, उसके बराबर है, और 6 से छोटी है। ये होगा आपका, देखिए दिया है 4 इज लेस देन इक्वल टू x एंड x इज लेस देन इक्वल टू 6। तो बी जो सेट होगा 4 5 6 होगा। अगर इन दोनों में इंटरसेक्शन आप ले लें तो आपको मिलेगा क्या? 4 मिल जाएगा। 4 मिल गया, इसलिए डिसजॉइंट सेट नहीं है। ये डिसजॉइंट सेट नहीं है। दूसरा सेट दिया है, सेकंड दिया है ए ई आई ओ यू एंड सी डी ई एफ। दूसरा सेट दिया है ए ई वाई, मान लेते हैं ए इसका चाहे बालक बिले लो ए ई आई ओ यू। दूसरा सेट दिया है आपका सी डी ई एफ। सी लेते हैं सी डी ई एफ। अगर इनका हम इंटरसेक्शन निकालें तो भी इंटरसेक्शन सी जो होगा वो क्या होगा? आपका होगा ई। तो ई देखिए दोनों में पाया जा रहा है, ई आ गया, ये भी डिसजॉइंट से नहीं है। तीसरा देखते हैं इसका, ये फर्स्ट और सेकेंड हो गया। तीसरा देखते हैं, तीसरा क्या है x such that x is an even integer। x such that x is an even integer कह रहा है कि x such that x is even integer। even integer है, कह रहा है कि मान लीजिए let consider the set a मान लेते हैं इसको, और ये सेट भी आया कह रहा है कि even integer है। even integer मतलब 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा। और दूसरा सेट कर रहा है एंड x सच दैट x इज एन ऑड इंटीजर। मान लीजिए बी सेट दिया है, वो कर रहा है ऑड इंटीजर, तो 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, यही होगा ना। कर रहा है कि इसका इंटरसेक्शन निकालिए। इंटरसेक्शन निकालिए क्या है? 5। क्योंकि हम देखेंगे कि इस सेट में और इस सेट में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है। जब कॉमन नहीं होता है तो उसकी इंटरसेक्शन की वैल्यू 5 के बराबर आती है, वही होता है डिसजॉइंट सेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। आपको भी जितने भी क्वेश्चन और प्रॉपर्टियां बताई जा रही हैं, उन सभी को आप एक अपनी कॉपी बनाते रहिए, जिससे आप उसको रिवाइज कर सकें। ये नहीं है कि आपको ये दोबारा पढ़ाया जाएगा। तो आप प्लीज कॉपी को बनाते रहिए और कॉपी कंप्लीट करते रहिए। क्वेश्चन नंबर आपका है 9 दिया है
if A is equal to 3, 6, 9, 12, 15, 3, 6, 9, 12, 15, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, B सेट है आपका 4, 8, 12, 16, 20, C सेट है आपका 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, D सेट है आपका 5, 10, 15, 20, ये सेट है आपके 4 सेट दिया है और इसमें पूछ रहा है डिफरेंस। जैसे पहला पूछ रहा है फाइंड A माइनस बी, फाइंड A माइनस बी। मैंने आपको डिफरेंस आप सेट में बताया था कि B के वे एलिमेंट जो A में नहीं पाया जाए, चाहे B वाले सेट B वाले एलिमेंट को A में से घटा देते हैं तो 4 तो है ही नहीं, A माइनस बी, ए बी निकालें तो 4, 8, 12, 4, 8, 12 निकाल दीजिए, 4 तो है नहीं छोड़ दीजिए, 8 है नहीं छोड़ दीजिए, 12 है 12 को निकाल दीजिए, 16 नहीं छोड़ दीजिए, 20 नहीं छोड़ दीजिए, तो आपका आंसर होगा 3, 6, 9, 15 और आपका होगा 18 और 21, यही आपका आंसर होगा। A माइनस बी, ए सेट आपका ये है, बी सेट है, ए माइनस बी मतलब बी वाले सेट को ए में से निकाल दीजिए, 4 है ही नहीं छोड़ दीजिए, 8 नहीं है छोड़ दीजिए, 12 है तो उसको निकाल दीजिए, 16 की बात ही नहीं है, यही नहीं है, 20 की 28 की बात सबको निकाल दीजिए। दूसरा है आपका एक और क्वेश्चन लीजिए, मान लीजिए इसमें आपको दिए हैं 12 क्वेश्चन, आप निकाल लीजिए जैसे 4th वाला, अरे 7th वाला लीजिए, 7 दिया है B माइनस सी, B माइनस सी दिया है 7th है आपका B माइनस सी, B माइनस सी का मतलब है C को निकालिए तो C 2 नहीं है छोड़ दीजिए, 4 नहीं है 4 को निकाल दीजिए, 6 छोड़ दीजिए तो 8 निकाल दीजिए, B माइनस सी का मतलब होगा 2 नहीं है, 2 को छोड़ दीजिए, 4 निकाल दीजिए, 6 4, B माइनस सी 2 नहीं है निकाल दीजिए, 4 निकाल दिया बचा 8 भी निकल गया, 2 है ही नहीं, 4 निकाल दिया, 8 निकाल दिया, 6 की बातें नहीं है, 12 निकाल दिया, 12 निकाल दिया, 8 निकाल दिया, 4 निकाल दिया, 2 निकाल दिया, 14 भी नहीं है, बचा आपका 16 भी निकाल दिया, 16 भी निकाल दिया, बचा आपका 4, 8, 12, 16 निकाल दिया, बच गया आपका 20 बचा आपका 20। तो B माइनस सी मतलब कि आप देखेंगे B माइनस सी मतलब C सेट को B से घटा देंगे, जो नहीं है उनकी बात नहीं है, जो है उसको निकाल के बाकी को रख देते हैं। एक और देख लीजिए, जैसे है आपका 9 वाला 11 वाला यह है C माइनस डी, और C माइनस डी का मतलब है इस D को घटाना है, 5 नहीं है कोई मतलब नहीं है, बचा आपका कुछ बचेगा, 5 नहीं है छोड़ दिया, 10 नहीं छोड़ दिया, 15 नहीं है छोड़ दिया, 20 नहीं है छोड़ दिया, मैंने कुछ भी काम इसमें से निकल नहीं रहा है, 10 निकल रहा है, 10 निकल गया, 15 नहीं निकल रहा है, 20 नहीं निकल रहा है, बचा आपका 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8, 12, 14, 16, 12, 14 और 16, यही है आपका डिफरेंस ऑफ सेट। मतलब A माइनस बी चाहे B माइनस सी चाहे C माइनस जो भी दिया है, A माइनस बी मतलब B वाले एलिमेंट को A में से निकाल देंगे, जो है उनको निकाल देंगे, जो नहीं है उनकी बात ही नहीं। जैसे हम क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, बाकी आप करेंगे क्वेश्चन नंबर 10।
क्वेश्चन नंबर 10 दिया है x इज करके A B C D, y इज करके F B D G। फाइंड पहला पूछ रहा है x माइनस वाई, दूसरा पूछ रहा है y माइनस x, तीसरा पूछ रहा है x इंटरसेक्शन y, तीसरा पूछ रहा है x इंटरसेक्शन y। तो x इंटरसेक्शन x माइनस y, x माइनस y, यानी y वाले सेट को x में से बाहर निकालना है, y वाले सेट को। तो f है नहीं, कोई मतलब नहीं, छोड़ दिया। b नहीं है, b को निकाल दिया, b निकाल दिया बेटा। तो ये a बचा आपका, f नहीं छोड़ दिया, a बचा है, b निकाल दिया, b इसमें है, b घट गया, d घट गया, बचा आपका c, आंसर होगा। बात समझिए, x माइनस वाई, f नहीं है उसमें एक घटाएंगे, छोड़ दिया, b है, b घटा दिया, निकाल दिया, तो ये बचा, यानी d है, निकाल दिया, c बचा, d है, ये नहीं है। अब दूसरा है आपका y माइनस x, y माइनस x, y माइनस x, y x वाले निकालेंगे, a है, ये नहीं, छोड़ दिया, b नहीं, b है, निकाल दिया, c नहीं, छोड़ दिया, d है, d निकाल दिया, बचा आपका f और g, ये सेट होगा आपका। फिर तीसरा पूछा है x इंटरसेक्शन y, और इंटरसेक्शन मतलब जो दोनों में कब पाया जाए, दोनों में क्या पाया जाए, b और d, यानी b और, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरह हम जो भी क्वेश्चन आपको दिया है 9 में, और भी डिफरेंस करने के लिए दिया है, उसको हम घर पे करेंगे, जो नहीं आएगा वो आप पूछ सकते हैं। 10 आपका हो गया। अब आप इसमें 1.4 में क्वेश्चन नंबर 11 दिया है, क्वेश्चन नंबर 11 दिया है, इफ r इज द सेट ऑफ रियल नंबर एंड q इज द सेट ऑफ रेशनल नंबर, दिया है r इज द सेट ऑफ रियल नंबर and q is the set of rational number। कह रहा है r कोई सेट है जो कि रियल नंबर का सेट है, और q जो सेट है वह रेशनल नंबर का सेट है। जो रियल नंबर्स में है, रियल नंबर्स में हमारे भी नंबर आ जाते हैं, लेकिन रियल नंबर्स में रेशनल और इरेशनल की बात कर रहा है। तो अगर r रियल नंबर का सेट है और q रेशनल नंबर का सेट है, तो कह रहा है कि देन व्हाट इज द r माइनस q, तो पूछ रहा है कि r माइनस q क्या होगा। तो r माइनस, r जो सेट है वो रियल नंबर का सेट है, और q जो सेट है वो रेशनल नंबर का सेट है। दो, अगर इनका हम डिफरेंस करें, अगर r माइनस q करें